हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है आरती ड्रग्स। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसमें ब्रेकआउट हो चुका है, शानदार ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद में टारगेट कहाँ पे है, लगभग अपन 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें कहाँ पर अपने को बाइंग करनी चाहिए। अगर उसमें और डाउन आता है तो उसमें कहाँ पर अपने को बाइंग कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में टॉप से लगभग 52% के लगभग ये डाउन है। तो अपने डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि अपने को कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए और कहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आगे मिल सकते हैं। और दोस्तों, एक मुथूट फाइनेंस के बारे में डिस्कस किया है, केपीआई ग्रीन एनर्जी, मल्टीबैगर स्टॉक, एपीएस माइंड के बारे में डिस्कस किया है। इनका ब्रेकआउट हो चुका है। आप इनमें स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए और टारगेट किस तरह से अचीव करना चाहिए। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके स्टेप बाय स्टेप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। तो चलते हैं दोस्तों चार्ट पे। ये आरती ड्रग्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है या साइडवेज में। अपने को साइडवेज में स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, अपने को अप ट्रेंड में और एक डाउन ट्रेंड में करना है। अप ट्रेंड में कब करेंगे, कोई रिट्रेसमेंट आ रहा हो, वापस वो करेक्शन में आ रहा हो, डाउन आ रहा हो, तब कोई ब्रेकआउट हो रहा हो तब बाइंग करेंगे, या मेजर सपोर्ट से डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो रहा हो तब अपने को बाइंग करेंगे। तो देखिए, इस स्टॉक की बात करें तो अपन पहले सबसे पहले देख लेते हैं ट्रेंड किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों, ट्रेंड की बात करें तो सबसे पहले अपन हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यही फॉर्म जिस तरह से सिस्टम है कि अपने को इस तरह से रख करना चाहिए। अब ट्रेंड की बात करें, लेफ्ट बॉटम से लेकर राइट की तरफ अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो वो अप ट्रेंड होता है। अब देखिए, इसमें क्या है कि ये स्टॉक इस तरह से जा रहा है, तो इस तरह के स्टॉक बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन अपने को बहुत ही कम रियर चांस में मिलते हैं ऐसे स्टॉक। जैसे ट्रेंड में ये सीधी रेखा में जा रहा है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का होता है लेफ्ट टॉप से लेके राइट नीचे बॉटम की तरफ अगर लाइन ड्रॉ करते हैं और प्राइस का मूवमेंट भी नीचे की तरफ होता है तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज को लेफ्ट मिडिल से लेके राइट मिडिल की तरफ अगर एक कंसोलिडेट फेज में चलता है तो उसको बोलते हैं साइडवेज। तो अपन देखा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड को और किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अब ट्रेंड को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो देखो, एक ये रेंज बाउंड एरिया था, इसको बोलते हैं कंसोलिडेट फेज। कंसोलिडेट फेज के बाद में देखिए ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में एक अच्छी रैली दी है इसने। ठीक है, तो इसमें ब्रेकआउट के बाद में देखो एक टॉप लिया, एक बॉटम लिया। टॉप के बाद ऊपर वाला टॉप है वो हायर टॉप है और नीचे वाला बॉटम है वो धीरे धीरे, इसमें अपने को इतना नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, एक सीधी रेखा में ये जा रहा है। तो देख सकते हो, ये टॉप है, ये बॉटम, ये टॉप बॉटम इस तरह से जा रहे हैं। तो इसको अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम मिलते हैं। दूसरी सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अपन जैसे छत पे जाते हैं सीढ़ियों से स्टेप बाय स्टेप, तो एक पैर ऊपर रखते हैं, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, इसी तरह से ही एक पैर ऊपर अपना रहता है, एक नीचे रहता है, उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप अब स्टॉक भी ऊपर की तरफ जाता है। मान लीजिए छत पे जाता है। बाद में आता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, हमेशा लगभग मान लीजिए, हमेशा नहीं होता, लगभग मान लीजिए अगर कोई टॉप लगाता है और एक अच्छा रिटर्न दे देता है स्टॉक तो वो डबल टॉप पैटर्न जरूर बनाता है। डबल टॉप पैटर्न किस तरह से बनाया, देखो यहाँ पर टॉप लगाया, फिर वापस आया, ये टॉप लगाया, फिर बाद में नीचे गिरा, तो एक टॉप एक लोअर टॉप, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, इस तरह से आ गए। ये डाउन ट्रेंड के सिग्नल है। जिस तरह से सीढ़ियों से नीचे आते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक पैर ऊपर एक नीचे, एक पैर ऊपर नीचे, वो तरह से चलता रहता है। अब अगर ट्रेंड की बात देख के, ट्रेंड को देख के अपन डिसाइड करेंगे इस स्टॉक में अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, अब ट्रेंड का ये लोअर टॉप पैटर्न बना हुआ है 510। 510 को अगर ब्रेकआउट करेगा तो इसका ट्रेंड चेंज होगा। ट्रेंड चेंज होगा, ध्यान रखना, ट्रेंड चेंज, इसके बाद में नीचे आने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है। ये अपने डिसाइड कर लिया। फिर बात करते हैं कि ये अब जैसे यहाँ से रिवर्स हुआ है, यहाँ से रिवर्स हुआ है, यहाँ स्टॉप से रिवर्स हुआ है, तो अपने को ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का पता होना चाहिए। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सी होती है, जैसे बॉटम में बनती है तो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार, हैमर, बुलिश इनगल्फिंग, ये सारे बुलिश हरामी, ये पैटर्न होते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक। टॉप में बनते हैं जैसे इन्वर्टेड हैमर जिसको शूटिंग स्टार कैंडल भी बोलते हैं, बियरसिंग इनगल्फिंग, बियरसिंग हरामी, ये जो और कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो बियरसिंग सैंडविच है, ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप समझिए, देखिए, जिससे कि आपको पता चले कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक बहुत ही काम करती है। तो ये अपने ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में देखा। अब बात करते हैं अपन, देखिए ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पहचानते हैं किस तरह से। अब ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से पहचानते हैं, ये देखिए, ये एक कंसोलिडेट फेज था, कंसोलिडेट में बॉटम के बाद में, ये बॉटम के बाद में देखो यहाँ से हुआ है
तो पहले सपोर्ट था, सपोर्ट के पास में इसने कौन सा पैटर्न बनाया, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनाया। मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्या होता है, देखिए एक डाउन ट्रेंड आया, थोड़ा एक कंसोलिडेट फेज में भी हो सकता है, मेजर सपोर्ट के पास में आया, सपोर्ट, ये जो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक होती है ये सपोर्ट पे बनाती है और या रेजिस्टेंस पे बनाती है, ये दोनों कंडीशन होती है। यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, एक डोजी टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बनाई और फिर ग्रीन कैंडल बनाई, इसको आप हैमर भी मान सकते हो, हैमर नहीं माने तो नीचे एक डाउन ट्रेंड है, रेड कैंडल है, फिर डोजी कैंडल टाइप की, डोजी मतलब कि स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं इसको, जो मतलब कि अनडिसाइडेड होती है, जिसकी बॉडी कम होती है और इसकी शेडो होती है, वीक होती है, वो ज्यादा होती है। तो ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में बाद में एक रेड कैंडल, एक डोजी टाइप की कैंडल और ग्रीन कैंडल, तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बोल सकते हो आप। मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन कोई डिफरेंस नहीं होता। मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन में एक छोटी कैंडल होती है और डोजी में एक डोजी टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाती है। यहाँ से देखिए ये इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन, मतलब जैसे बियर्सिंग इनगल्फिंग पैटर्न होता है उसका थोड़ा सी उसकी कम मतलब एक्यूरेसी रहती है, लेकिन क्या है कि बियर्सिंग इनगल्फिंग में पूरा का पूरा इनगल्फ कर लेती है, लेकिन ये डार्क क्लाउड में क्या होता है, पहले वाली कैंडल को 70-80% के लगभग कवर करती है रेड कैंडल, और फिर आप देख सकते हो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आप डाउन ट्रेंड का देख सकते हो। यहाँ पर भी देख सकते हो कौन सा इसको बोलते हैं, इसको देखते बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, पहले वाली कैंडल को पूरा का पूरा इनगल्फ कर लिया, तो इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न होता है। और ये कहीं से पहले सपोर्ट पे बनी होगी, ऐसे नहीं, सपोर्ट पे जरूर, सपोर्ट पे देखो यहाँ पर तो नहीं है सपोर्ट पे, इसका पहले सपोर्ट कहाँ था, यहाँ सपोर्ट, यहाँ पहले ये देखो हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बने, पहले हमने 1-2 महीने पहले इसके बारे में डिस्कस किया था, जब एक दोस्त ने पूछा भी था कि इसमें 380 हमने डिसाइड किया था कि 380 इसका एक मेजर सपोर्ट है, वहां जाने पर अपने को बाइंग करनी चाहिए। अब 380 नीचे आ गया तो यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बना देती है तो अपने को, और उसको ब्रेकआउट कर दिया तो अच्छा एक मूवमेंट यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती थी, वो नहीं किया, उनके लिए है कि अभी कहाँ करनी चाहिए वो डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए इसको ब्रेकआउट के बाद में ये 200 रुपए का स्टॉक था और 1000 रुपये, लगभग 5 गुना किया है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है, ये जो लोअर टॉप पैटर्न है तो ब्रेकआउट करता है तो लगभग 1000 रुपए के लगभग तो जाना ही जाना है इसको, और फिर एक अच्छा मूवमेंट आपको और दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं कि अपन ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं कि ट्रेड लाइन किस तरह से काम करती है। दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक ट्रेड लाइन होते हैं, एक मूविंग एवरेज होती है, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट होती है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, वो भी आप वीडियो देख सकते हो, जिससे कि आपको अपन डिस्कस करते हैं तब आपको क्लियरिटी हो। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में एक ट्रेड लाइन को इसने बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा था, देखो ये ट्रेड लाइन 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये निकल सकता था, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाता तो एक अच्छा मूवमेंट आता, लेकिन ये बाद में ये एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आया और फिर अपने को अब कहां बाय करना है, देखिए लो टॉप पैटर्न यहां से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, ध्यान रखना ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन लोअर टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। लोअर टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, ट्रेंड चेंज कब होगा, 510 के लगभग होगा, तब इसमें एक अच्छा रैली होगी, फिर वो नीचे आने की पॉसिबिलिटी 90% नहीं है, 5-10% तो दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि ये नहीं आएगा। फिर अब अपन बात करते हैं, एक चीज हो गई ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, दूसरी यहाँ पर लो टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, और तीसरी चीज अपन बात करते हैं कि एक मूविंग एवरेज होती है, मूविंग एवरेज किस तरह से काम करती है वो भी देख लेते हैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम कर रहे हैं। 200 मूविंग एवरेज अपन ईएमआई यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड 200 मूविंग एवरेज को अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है तो फिर वो तभी अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए। ये देखिए 200 मूविंग एवरेज का पहले देखिए ये इसी ट्रेड लाइन पर बार बार मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहा था, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, कोविड की वजह से आया और नीचे आके फिर निकल गया, तो ऊपर की ट्रेंड दिया तो ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहा, फिर बाद में क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, इसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया, नीचे की ब्रेकडाउन करने के बाद में फिर नीचे की तरफ आता रहा, यहाँ पर इसने किया लेकिन कंसोलिडेट हो गया, कंसोलिडेट होने के बाद में ऊपर वापस नीचे आ गया, मतलब 200 मूविंग एवरेज का बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको। अब क्या किया इसने, देखो 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है किसी भी चीज को, सपोर्ट कोई भी अपने पहले के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो एक अच्छी बुलिश मारबूजा कैंडल या बियरिशिंग मारबूजा कैंडल जरूर बनाता है। वो देखिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, प्राइस सस्टेन हो रहा है, कब से प्राइस सस्टेन हो रहा है, 2 मई से लगभग, मतलब 1-1.5 महीने से इसको 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, देखो यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, तो अब यहां से पॉसिबिलिटी है कि ऊपर की तरफ जा सकता है, बेस्ट टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का, लेकिन ये शर्त है कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जाना चाहिए। ट्रेड लाइन है जो पहले अगर इसके नीचे आ गया तो इससे तो 100% है कि इससे तो जाना ही नहीं चाहिए नीचे। जो सेफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए है कि इसको अगर ब्रेकआउट कर लेता है 510 को, फिर बाद में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अच्छी रैली आ सकती है, लेकिन थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, वो मूविंग एवरेज के साथ में रिस्क ले सकते हैं, उसके थ्रू अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।
ये दोस्तों अपन 3 चीज हो गई साथ में। अब देख लेते हैं कि एक चीज से कन्फर्म नहीं करना चाहिए, एक कभी का अभी कभार क्या होता है दिक्कत दे देता है। अब बात करते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से अपन आइडेंटिफाई करते हैं। आरएसआई में डाइवर्जन, जैसे आरएसआई में 2 डाइवर्जन अपन देख सकते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था और प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ इस तरह से जा रहा था, डबल टॉप पैटर्न बनाया था। अब यहां से जा रहा था वो तो ठीक है, ऊपर की तरफ डबल टॉप पैटर्न बनाया और आरएसआई में देखो यहाँ पर क्लियर डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। कौन से डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ देखिए, ये मैं लाइन मिला रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये देखिए यहां से इसको ऊपर की तरफ, पहले वाली टॉप है और बाद में सेकंड टॉप है, प्राइस का मूवमेंट तो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जो आरएसआई में डाइवर्जन दिखा रहे हैं वो नीचे की तरफ है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। और फिर आपने देख सकते हो इसमें अब क्लियर डबल टॉप पैटर्न बन जा, आरएसआई में डाइवर्जन है 10-5 गुना भी हो तो अपने को बाद में इसमें निकल जाना चाहिए। और दूसरा स्टॉप किस तरह से, अब देखिए यहां पर देखिए प्राइस का मूवमेंट एकदम नीचे आ रहा है और यहां देखिए, ये देख लीजिए, ये प्राइस का मूवमेंट यहाँ लो टॉप पैटर्न, ये देखो यहाँ पर आ रहा है, जो यहाँ से रिवर्स हुआ है, ये देखिए प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ आ रहा था और यहाँ देख पाओगे आप, ये देखो एक रेंज बाउंड एरिया में फंसा हुआ था, नीचे आ गया था। बैंडविड्थ होती है आरएसआई की जो मतलब 20 से लेके 80 तक होती है, और इसकी यहाँ पर कितनी आ गई थी, 13 आ गई थी, तो उसके बाद में तो आना ही था। और फिर इसने एक कैंडल बना दी, बुलिश कैंडल बना दी, फिर आप इसमें एक अच्छा मूवमेंट देख सकते हो। और अभी प्रेजेंट टाइम में देखिए, प्रेजेंट टाइम में प्राइस का मूवमेंट एक कंसोलिडेट है और आरएसआई कंसोलिडेट है। हो सकता है थोड़ा बहुत अगर नीचे मिलता है तो वहां पर भी आ सकता है, लेकिन कहाँ मिलेगा वो भी अपने को देख लेना है। अपन जो ट्रेड लाइन ड्रॉ की 2 डेट मूविंग एवरेज है वहां पर की, तो उसको बाद में वहां पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती थी। अब बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करता है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करता है। कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो कहां तक आ सकता है, ये देखिए। अब देखो यहां से इसने ब्रेक डाउन कर दिया था 61% को, तो 78% पे बहुत ही रेयर चांस में मिलते हैं ऐसे स्टॉक जो 78% पे आने के बाद ऊपर एक अच्छा बाउंस बैक कर देते हैं। तो देखिए एग्जैक्ट आप हो सकता है ट्रेड लाइन में ड्रॉ करने में थोड़ी दिक्कत हो गई होगी। ये देखिए ये यहाँ पर क्यों आया है, ये अपने ये देखिए इसको टेस्ट करने के लिए आया, आप देख सकते हो एग्जैक्ट ही यहीं आया है। इसमें ट्रेड अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट में थोड़ी बहुत अपने टेस्ट, ये देखो एग्जैक्ट ये है और एग्जैक्ट यहीं पर आके फिर ऊपर की तरफ निकला और यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बना चुका है। फिर अपने नहीं करते हैं तो फिर बाद में आप इसे सीख सकते हो, कहने पर किसी के कहने पर न तो इन्वेस्ट करना है न कोई ट्रेडिंग करनी है अपने को, आपको यहाँ पर लर्निंग दी जा रही है, लर्निंग सीखनी है अपने को, सीख के फिर बाद में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप। और उसके बाद इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करेंगे, आगे देखो रेजिस्टेंस को आया तो ये जरूर एक 625 के लगभग एक इसका रेजिस्टेंस मिलेगा। क्यों मिलेगा ये ध्यान रखिए, बार बार यहाँ पर स्टॉक रुका है और फिर ब्रेकडाउन किया, पुल बैक पैटर्न भी आया, ये भी देख लेना। पुल बैक पैटर्न किस तरह से आया, पुल बैक पैटर्न देखो ये आया, इसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया था, ब्रेकडाउन के ऊपर रिटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ गिरा है। तो ये होता है कि अपने को स्टेप बाय स्टेप अपन सीखते हैं तो अपने को पता चल जाता है कि किस तरह से काम करता है। जिस तरह से स्टॉक, जिस तरह से अपन वैष्णो देवी जाते हैं ऊपर चढ़ाई पर वापस आते हैं तो जाते समय रुकते हैं, तो वापस आते समय भी अपने को रुकने का मन करता है, उस तरह से आप धीरे धीरे चीजें समझ सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छा नहीं लगो, कंटेंट अच्छा नहीं लगो तो डिसलाइक भी कर सकते हो और उसमें कमेंट में बता सकते हो कि ये इसमें कमी है, उसमें हम सुधारने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।